दोस्तों मेटल डिटेक्टिंग करते वक्त आने वाली सबसे बड़ी दिक्कत, मतलब जिससे हर कोई परेशान है, क्या कि हमने मशीन ऑपरेटिंग की और हमने आयरन को, लोहे को बंद भी किया है, लेकिन फिर भी वो लोहा आवाज़ करता है, लोहा बंद नहीं होता है। या फिर वो अलग आईडी में दिखाता है, कभी गोल्ड बताता है, कभी एल्यूमिनियम बताता है, कभी सिल्वर बताता है, तो अलग अलग आईडी आती है। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जंपिंग आईडी। अलग अलग आईडी देना उसको बोलते हैं। और ये जंग पड़ा हुआ लोहा अगर ज़मीन में होता है तो ये इस तरह से उसके अलग अलग पार्टिकल्स, देखो कोई भी धातु, कोई भी मेटल प्योर फॉर्म में वैसे के वैसे नहीं रखा गया है ज़मीन में। जैसे कि अगर कोई मोटरसाइकिल की कंपनी 80 का एवरेज दे रही है, वो 80 का एवरेज बोल रही है, लेकिन हमको 80 का एवरेज मिलता है क्या? जैसे जैसे अलग अलग चीज़ें आती है सामने, जैसे पहाड़, कच्ची सड़क, खराब सड़क और फिर हाईवे, वो हिसाब से फिर भी 80 का एवरेज तो हमको मिलता नहीं है। तो इसमें ऐसी दिक्कत होती है कि कोई भी मेटल डिटेक्टर जब चलता है तो वो कंपनी में जिस वक्त उसको बनाया गया वो प्योर फॉर्म में काम करने के हिसाब से उसकी आइडिया बनाई गई है। ठीक है। ये जब हम ज़मीन पे काम करते हैं तो वो कैसी कैसी कंडीशन में पहले से, कितने पहले से पड़ा है और कौन से फॉर्म में बनाया गया, जब उसको बनाया गया तो उसका कौन सा मेथड यूज़ किया गया, मतलब उसकी प्योरिटी क्या है, उसके ऊपर सारा खेल होता है। वैसे भी जंग पड़ा हुआ जो लोहा रहता है, उसके मतलब बाकी जो पार्टिकल्स रहते हैं उसमें बहुत सारे मेटल्स रहते हैं, वो जंग पड़ना मतलब उसका बिखर जाना, तो बाकी जिसमें से जो मेटल रहेगा उससे अलग अलग होता है और उसके कारण वो अपने आप को अलग आईडी दिखाता है और वो बंद होता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ऐसे है कि 3 फीट के नीचे अगर कोई भी लोहे की बड़ी चीज़ होगी तो भी वो अपने आप को नॉन फेरस ही बताती है, फेरस बताती नहीं, मतलब लोहा नहीं बताती है। बहुत सी बार ये होता है, ये एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का, हमारा भी एक्सपीरियंस है कि अगर लोहा अगर बड़ी साइज़ में होगा तो उसको कभी भी मतलब समझना मुश्किल है और वो बंद करने के बाद भी बंद होता नहीं है। ठीक है। और बंद होना भी नहीं चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस वालों का, हमारे जैसे बंदों का ये बोलना है कि वो बंद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 3-4 फीट नीचे लोहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। हो सकता है कोई बक्सा होगा, कोई चीज़ होगी, या फिर देखो अभी एक अभी हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस है कि 8 फीट नीचे सिंप्लेक्स से एक बक्सा निकला। तो वो बक्सा जब निकला तो उसमें तो पूरा मट्टी मट्टी थी, मतलब उसका जो लोहा था उसकी पूरा सड़ गया था, पूरा उसमें रस्ट आ गया था, पूरा चूरा, लेकिन फिर भी वो आवाज़ दे रहा था। तो देखो ये जब रस्टी मेटल्स बनते हैं तो इसका ये बहुत दूर से पकड़ते हैं और लोहा भी बहुत सालों से ज़मीन में पड़ा होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है ऐसे कि छोटी सी लोहे की छोटी सी कील 2-2 फीट पे निकली है, तीर की अपने 2-2 फीट पे, 3-3 फीट पे निकले, छोटे छोटे। तो अगर लोहे में कोई चीज़ होगी, इसके लिए किसी भी मेटल डिटेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन, अगर जो आपको ट्रेजर ढूंढना है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगाते। इसकी वजह यह है, आपको बड़ी चीज़ मिलने वाली है, उसके लिए आपको अगर 50-100 खड्डे गड्ढे उसको खोदने पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको खोदने चाहिए, क्योंकि सक्सेस के आप बहुत पास में रहोगे जब आपका डिस्क्रिमिनेशन बंद रहेगा। वैसे भी अगर आपके पास कोई डिटेक्टर है तो आप उसमें भी देखोगे जब आपका डिस्क्रिमिनेशन बंद होगा तो वो बहुत बेहद अच्छी तरीके से चलती है और बहुत अच्छी डेप्थ देती है। तो दोस्तों अगर आयरन को बंद रखोगे तो ज़रूरी नहीं हर बार आयरन बंद होगा। छोटी मोटी चीज़ें आपको, या फिर अभी आयरन ऑडियो करके आता है गैरेट कंपनी में, उससे हमको मालूम पड़ता है कि ये लोहे की आवाज़ है। या फिर अगर लोहा अगर रस्टी है तो उसमें 2-3 आईडी अलग अलग आती है। तो दोस्तों ध्यान से मशीन चलाते वक्त और लेने वालों के लिए भी ये थोड़ा सा समझ लेना है। दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे लोग मशीन लेते हैं, जैसे अभी हमारे वर्धा के एक कस्टमर है, उनका नाम है भूल गया, राजू जी करके है उनका नाम। उन्होंने मशीन लिया, ज़ोर शोर से मशीन लिया, लेकिन वो अरे ये तो हर जगह बज रहा है, अरे ये तो ऐसे हो रहा है। अरे भाई साहब, ये मेटल डिटेक्टर है, ये कोई इंसान नहीं कि इसको ये करना है, ये मशीन है, इसके नीचे जो भी आएगा उसको वो दिखाएगा, उसके भी कुछ लिमिटेशंस है। देखो आपको अपना नसीब है कि हमको इतने सस्ते में सब चीज़ें मिल रही है। साउंड टेक्नोलॉजी में अपनी जो अपेक्षा है, हमको जो सक्सेस मिलना है वो मिल रहा है, वो ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लेंगे तो हम तो कर ही नहीं सकते, ये सब दिन ये लाइन में आ ही नहीं सकते, और अपने इंडिया तो गरीब देश है अपना, हम लोग को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर नई मशीन लेनी है तो कॉल करेंगे, मेरे बाकी वीडियो देखेंगे, पूरी जानकारी लेना है, और जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मुझे कॉल नहीं करना है। बोल के थक गया मैं, हो रहा है चलो सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, मेरे सब कुछ हो रहा है, लेकिन 10,000 सब्सक्राइबर पे एक डिटेक्टर गिव अवे रखा है मैंने, और उसके अलावा बहुत कुछ होगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखते रहना, पूरा क्लियर नॉलेज दिया है, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की है। कर्जा करके मशीन में नहीं जाना है। एक तो दिन बहुत ख़राब चल रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है, घर का सोना वोना लोग बेच के मेरे पास आने की कोशिश करते। भाई साहब
हमको वो पैसा नहीं चाहिए। आप अपना पहले घरदार देखो, सब देखो, और कुछ पैसा बचता है साइड में तो डिटेक्टर ले लो। और दूसरी बात, 25,000 से नीचे, 20,000 से नीचे का डिटेक्टर मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसमें कुछ काम होता है, या फिर काम भी होता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, अगर दूसरा कोई बेचता है, कुछ करता है, तो भाई वो चाइना का प्रोडक्ट है, इंडिया में कोई मेटल डिटेक्टर बनता नहीं है। अगर आपको लेना है, फंसना है तो फंसो, अगर तुरंत कुछ 2-4 दिन में मिलने जैसा है तो ठीक है, लेकिन वो लेके 2-4 महीने बाद तो खराबी होना ही होना है। ठीक है, तो सोच के काम करिए, अच्छे से काम करिए, नेकी अपने पास में रखिए, नेकी ही सक्सेस देगी आपको, नेकी आपको रिजल्ट देगी, आपको अच्छे अच्छे सक्सेस, मतलब बड़े बड़े सक्सेस मिलने की गुंजाइश है इसमें। इसमें जो नया बंदा आना चाहता है वो हमारे बाकी वीडियो देखे, बाकी भी लोगों की वीडियो देखो, और हम मेरे भी वीडियो देखो। जो अच्छा लगे अपने दिमाग से सही सही काम करो, सबसे बात करो, पूछो, समझ लो सब बात को। फिर अगर जो नया बंदा नया नया इसमें आना चाहता है तो उसमें आ सकता है, बहुत अच्छा है, बहुत स्कोप है, दोस्ती यारी, घूमना फिरना, बहुत कुछ। आपकी जवानी, बुढ़ापे में लोगों को जवानी आती, 70-70 साल के लोग इसमें हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत पहले से। अब 35-35 सालों से लोग इस लाइन में हैं और मज़े से काम कर रहे हैं। उनकी दोस्ती हमारा तो अपने शहर में दोस्ती यारी होना मुश्किल है, उनका तो कहाँ कहाँ पे, कहीं किसको दूर से फ़ोन आ रहा है, किसको 800 किलोमीटर दूर से फ़ोन आ रहा है, कोई किसको बुला रहा है। तो इसमें मज़ा है, लक है, मज़ा है, पैसा है, सब कुछ इसमें है। सोच समझ के आना है। आपको एंट्री लेवल लेना है, कैसे करना है, कितना बड़े में जाना है, तो कॉल करेंगे, पूछेंगे, उसके बाद में नया डिटेक्टर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय।